लोक जनशक्ति पार्टी में आई टूट। चाचा पशुपति ने की बगावत, बने संसदीय दल के नेता। अकेले पड़े चिराग, नीतीश का बदला पूरा। दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोक जपा उनके निधन के मात्र 8 महीने बाद ही टूट गई है। पासवान ने लोक जपा का गठन साल 2008 में किया था। उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में अहम भूमिका रखती थी। आज उनकी पार्टी बिखर गई, जिसकी वजह है रामविलास पासवान के छोटे भाई और पार्टी के सांसद पशुपति पारस की बगावत। सांसद पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के 4 सांसद चंदन सिंह, वीणा देवी, महबूब अली कैसर और प्रिंस राज ने संसदीय दल का नेता चुन लिया और चिराग पासवान पार्टी में अलग थलग पड़ गए। पहले भी बिखर चुकी है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे 5 सांसद अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और लोकसभा में उन्हें अलग गुट के रूप में मान्यता मिल जाती है तो एलजेपी में ये दूसरी बड़ी टूट होगी। इसके पहले पार्टी में सबसे बड़ी टूट 2005 में हुई थी, जब बिहार विधानसभा में उसके 29 विधायक जीत कर आए थे। बहुमत किसी को नहीं मिला था और रामविलास पासवान किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर घूम रहे थे। दूसरे दलों पर भी ऐसा ही करने का दबाव बना रहे थे। बात नहीं बनी और आखिरकार पासवान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके विधायकों ने रामाश्रय प्रसाद सिंह के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। इस बार भी एलजेपी बिहार विधानसभा से पहले ही साफ हो गई है। अब लोकसभा की बारी है। चिराग व उनके सलाहकार से नाराज थे सांसद। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी में जो टूट हुई है उसकी पटकथा पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही लिखी जानी शुरू हो गई थी, जब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया था। जानकारी के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के अन्य सांसदों ने उस वक्त चिराग पासवान के फैसले पर आपत्ति जताई थी, मगर चुनाव के दौरान रामविलास पासवान के हुए निधन के कारण पार्टी के नेता चिराग पासवान का खुलकर विरोध नहीं कर पाए। बागी सांसद चिराग पासवान और उनके सलाहकार से लंबे समय से नाखुश थे। कई बार असंतोष जताने के बाद भी चिराग पासवान की ओर से जब सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो असंतुष्टों ने अलग होने का फैसला किया। चिराग के फैसले से जदयू का नुकसान। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा और सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को पहुंचाया, जिसके कारण चुनाव में जेडीयू केवल 43 सीट ही जीत सकी। चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा जनता दल यूनाइटेड को चुनाव में जो नुकसान पहुंचाया गया, इसका बदला लेने के लिए चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कुमार की पार्टी ऑपरेशन में लग गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ महीनों के अंदर ही लोक जनशक्ति पार्टी के इकलौते विधायक राजू कुमार सिंह को जेडीयू में शामिल करा लिया गया। इस पहली सफलता के बाद जेडीयू ने चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार फिर से नए ऑपरेशन में लग गई। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने में जेडीयू के 2 बड़े नेताओं ने सबसे अहम भूमिका निभाई, जिनमें से एक सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और दूसरे बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। बताया जा रहा है कि लल्लन सिंह और महेश्वर हजारी काफी समय से दिल्ली में ही रहकर इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, जिसमें बीजेपी का भी उन्हें खुलकर समर्थन मिला। पिछले कुछ दिनों में पशुपति पारस और लल्लन सिंह के बीच कई मुलाकातें हुई। रविवार की सुबह पशुपति कुमार पारस और एलजेपी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह दिल्ली गए। शाम को सूरजभान सिंह के भाई और नवादा से एलजेपी सांसद चंदन सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया। वैशाली सांसद वीणा सिंह, खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर, प्रिंस राज पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। रविवार दोपहर को जेडीयू नेता महेश्वर हजारी भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सभी से बातचीत के बाद बैठक बुलाई गई। इसमें असंतुष्ट खेमे ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया।
पशुपति पारस नीतीश सरकार में मंत्री थे और दोनों नेताओं के बीच बेहतर संबंध भी हुआ करते थे। इसके साथ ही चिराग पासवान के द्वारा पार्टी के अन्य सांसदों को भी तरजीह नहीं दी जा रही थी, जिसका फायदा लल्लन सिंह और महेश्वर हजारी ने अपने ऑपरेशन में उठाया, जिसके फलस्वरूप अब बिहार चुनाव के कुछ वक्त बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है और चिराग पासवान अकेले खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।